डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला कंसेप्ट है नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को नेगेटिव कंसीडर क्यों किया जाता है? देखो, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती। नेगेटिव पॉजिटिव साइन सिर्फ ये बताते हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या एनर्जी रिलीज हुई है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हमने कंसिडर किया कि इलेक्ट्रॉन है वो एटम से बाहर है, मतलब इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस है। तो इस सिचुएशन में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, कोई फोर्स नहीं है। तो उस सिचुएशन में एनर्जी को जीरो ले रखा है। जब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा, न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, एटम के अंदर आएगा, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। अब क्योंकि एनर्जी पहले जीरो ले रखी है, वो डिक्रीज होगी तो नेगेटिव हो जाएगी। ये हमने लिखा हुआ है, इसको पढ़े एक बार। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस इनफिनिटी फ्रॉम द न्यूक्लियस इज टेकन है जीरो। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो एनर्जी उसकी जीरो ले रखी है। When electron moves towards nucleus, then it experiences force of attraction by nucleus. जब ये इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आएगा, न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, तो ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियस से, और ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और ये क्या बन जाएगी? नेगेटिव। नेक्स्ट आता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जितनी इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, एनर्जी की जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव वैल्यू मोस्ट मैक्सिमम किस केस में होती है? जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में है, n की जगह 1 रखेंगे, तब ये एनर्जी क्या आएगी? मोस्ट नेगेटिव। तो यही सिग्निफिकेंस है कि जितनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होगा। नेक्स्ट हमने लिया है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। कौन से है ये? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, He पॉजिटिव, हीलियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 लूज कर देगा तो भी कैसा बन जाएगा? लाइक हाइड्रोजन। तो हम पहले बताते हैं हाइड्रोजन की IE कैसे आती है। IE होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल। जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक ही सेल है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। अब हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे और ये इससे बाहर निकल जाएगा। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि IE वो एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन ने, जो फर्स्ट ऑर्बिट में है, एब्जॉर्ब की है, और उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करके जंप कर गया, किससे? एटम से बाहर, मतलब एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो I क्या होगी? डिफरेंस ऑफ एनर्जी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड एट इन ग्राउंड स्टेट। जब n की वैल्यू 1 है तो क्या बोलते हैं इसको हम? ग्राउंड स्टेट। तो अब E इनफाइनाइट क्या होती है? 0, और E1 इससे निकाल ली, तो ये अपने पास क्या आ गई? IE ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर हम I निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स इनके लिए, तो क्योंकि यहाँ इस फार्मूले में Z² आता है, तो हम क्या करेंगे? IE ऑफ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर देंगे बाई Z²। जैसे
अपने को हीलियम आयन की IE निकालनी है। तो हीलियम का Z कितना होता है 2, तो यहाँ Z पुट कर देंगे 2, तो क्या जाएगा ये 4। तो IE ऑफ हीलियम कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स किसका IE ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से अगर हमने लिथियम आयन की निकालनी है तो उस केस में लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो Z की जगह हो जाएगा 3, तो ये कितनी हो जाएगी 9 × IE ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमने 2 टॉपिक एक्सप्लेन किए